माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में पवित्र मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की, जिसके तहत मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे ये वर्ग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादन और उपयोगकर्ता दोनों बनेंगे। इनका बिजली का बिल कम होगा। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी ये प्रदान की जाएगी। मैं ऐसे 1 लाख गरीब परिवार जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे गरीब परिवार पीएम सूर्योदय योजना का लाभ उठा सकेंगे, अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का उपयोग कर सकेंगे और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्पादक भी बन सकेंगे। योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। मैं वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष से 13.5% की वृद्धि करके 10,521 करोड़ रुपए बजट का अनुमान पिछले वर्ष था, उसमें 13.5% की वृद्धि की जाती है। युवा सशक्तिकरण। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। गत वर्षों में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निजी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI के माध्यम से अल्पकालिक कौशल विकास और प्रशिक्षण देने पर बल देने का निर्णय लिया है। मिशन 60,000, इसके तहत सरकार आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का हमने लक्ष्य रखा है। फरवरी 2024 में ठेकेदार सक्षम सेवा युवा योजना शुरू की गई है। ये योजना पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारी के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय GST पंजीकरण प्रक्रिया और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्ष पोर्टल पर पंजीकरण आदि के लिए 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि ये युवा प्रशिक्षण पूरा होने पर तुरंत काम प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें।